तो गाइस फाइनली हम जो है वृंदावन पहुंच गए। वहाँ पर हमने नाइट स्टे के लिए एक रूम लिया जो कि हमें 1000 रुपये का पड़ा, यानी 1000 रुपये का, जो कि फुल एसी का था। और हम प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर यानी 8 बजे के टाइम हम बांके बिहारी के दर्शन के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मंदिर खुलने का कुछ टाइम है। आपको वृंदावन की एक ख़ास बात बता दें कि यहाँ पर जो है आश्रम की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो अपने नाइट की जो है सोने की व्यवस्था भी आपकी यहाँ पर हो सकती है, और आपके खाने का भी इंतज़ाम है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसके बाद हम श्री बिहारी जी के मंदिर में उनके दर्शन के लिए पहुँचे। वहाँ पर हमने देखा कि सभी भक्त अपनी भक्ति में मस्त थे और वहाँ पर झूम रहे थे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के खामदगारी, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए और वहाँ पर हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग थे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी। फिर हम निकल पड़े निधिवन की ओर। हाँ, ये वही निधिवन है जिसके रहस्य के बारे में कई चर्चाएं चलती रहती हैं। सूर्यास्त होते ही क्यों जाने लगते हैं पशु और पक्षी निधिवन को छोड़कर। सूर्यास्त होते ही कर दिए जाते हैं निधिवन के कपाट बंद। किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है रात में निधिवन के अंदर। रात में स्वयं आते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला करने। तो अब हम निधिवन में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, यह वही निधिवन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण रात में आकर रासलीला करते हैं, और ये वही पेड़ हैं जो रात में सखियों का रूप धारण कर लेते हैं। ये पेड़ की आकृति आप देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल अजीब टाइप की इसकी आकृति है। तो ये देखने में भी काफ़ी पुराने और कई सालों पुराने पेड़ लगते हैं। और आप देखिएगा ये पेड़ जो हैं ऊपर से आपको बिल्कुल सूखे हुए लगेंगे कि ये बिल्कुल सूख गया है, और आपको फिर भी इनकी पत्तियां हरी दिखाई देंगी। और ये पेड़ ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे ज़मीन में बढ़ते हैं, यानी इनकी लंबाई जो है ज़मीन में फैलती हुई है। और आप देखिएगा बिल्कुल इसी बात से अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये पेड़ कितने पुराने हैं। कहते हैं ये पेड़ रात में सखियों का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रात बचाते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते। और जो इस निधिवन के आसपास रहने वाले लोग भी कहते हैं कि यहाँ पर हमको जो है बांसुरी की धुन और पायलों की छनकार सुनाई देती है।
आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर जो है निधिवन के दर्शन करने, और आपको यहाँ का कोई शुल्क नहीं है, तो बिल्कुल आप आइएगा। और यहाँ की कुछ टाइमिंग है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इस कुआं को ललिता कुंड कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे तो उनकी सखी, जिनका नाम था ललिता सखी, तो उनको प्यास लगी थी, तो उसी की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ज़मीन में गड्ढा खोदकर इस कुएं का निर्माण किया था। निधिवन के इस दृश्य को अपने दिल और दिमाग में बसाकर हम इस निधिवन से बाहर की ओर चलते हैं। अब हम निकल पड़े एक ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए जो कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है, और जो एक बार इस मंदिर का दीदार कर लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। इस मंदिर के बारे में बात करें तो ये मंदिर सदगुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था, जिसकी नींव सन 2001 में रखी गई थी। और जिसका कार्य 11 साल तक चला। 17 फरवरी सन 2012 में इसके द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। और आपको एक खास बात बता दें कि इस मंदिर के पास में 73,000 वर्ग फीट सत्संग हॉल बना है, जिसमें कि एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। और प्रेम मंदिर के अंदर प्रवेश करने में हमें लाइन में लगना पड़ा। प्रेम मंदिर का दृश्य हमारी नज़रों के सामने था, जिसकी सुंदरता की कल्पना हम सिर्फ वीडियो और फोटोज में देखकर करते थे। वास्तव और मंदिर के आसपास सुंदर सुंदर झांकियाँ भी बनी हैं, जो कि भक्तों को भक्ति के प्रति और ही ज़्यादा लुभावित करती हैं। आप दृश्य जो है गौर से देखिएगा। ये जो गोवर्धन पर्वत है ये पूरा का पूरा हवा में है, और इसका जो वेट है यानी वजन है वो भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी उंगली पर रुका हुआ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारीगर ने कितनी अच्छी अपनी टेक्नोलॉजी लगाई होगी कि ये मान सकते हैं कि हम इस गोवर्धन पर्वत में वजन नहीं होगा, फिर भी बहुत वजन होगा कि वहाँ पर पानी भी है, पानी का वजन, और ऊपर से गोवर्धन का भी वजन भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर रुका हुआ है, और पूरा पर्वत हवा में है और सिर्फ उंगली से ही ये ऊपर रुका हुआ है। तो हम ये कारीगर की ये काफ़ी प्रशंसादायक बात है। सूर्यास्त होती ही लाइट की वजह से मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, और रात के समय पर ये प्रेम मंदिर ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में जितना सुंदर चंद्रमा दिखाई देता है। और ये रात में कलर भी बदलता है, जो कि आपको इस फोटो के माध्यम से अंदाज़ा लग जाएगा।
तो गाइस अब आप देखिएगा जो हम आपको खूबसूरती दिखाएंगे, तो उस खूबसूरती की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, अब हम प्रवेश कर चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर। प्रेम मंदिर के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम वृंदावन में नहीं बल्कि स्वर्ग के एक महल में हैं। इतनी खूबसूरत कि हम अपने शब्दों में उसकी कितनी भी तारीफ करें तो कम है। इस तरह की सुंदरता की सिर्फ मैं कल्पना ही कर सकता हूँ। कृष्णा 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 कृष्णा। इस मंदिर के अंदर खूबसूरती का ऐसा तेज कि हीरे का तेज भी कम पड़ जाए। जितनी इसकी तारीफ की जाती है उससे कई गुना अधिक ये सुंदर है प्रेम मंदिर। मैं तो यहाँ पर आके धन्य हो गया। इस स्थान का तात्पर्य ही प्रेम है। यहाँ पर हर इंसान आकर प्रेम में मगन हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रेम प्रेम प्रेम। घने रैन का भोर प्रेम है, विद्युत चारों ओर प्रेम है। प्रण में प्रेम है, प्रेम वचन में प्रेम है, सृष्टि के कण कण में। एक दूजे से जुड़ने वाले मिल जाते हैं, मिलने वाले अब हम जो हैं घर की ओर चल दी, यानी रेलवे स्टेशन की ओर। हमारी ट्रेन है 11 बजे जो कि रात में है। तो गाइस यही था हमारा ब्लॉग, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।